अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है चांदनी और छोटी सी कुटिया का ख्वाब। ये कहानी है मेहनत, हिम्मत और रिश्ते की मजबूती की। चलिए शुरू करते हैं। लाहौर के पुराने गलियों से भरे बाजार में जहां हर मोड़ पर जिंदगी की रमक थी, वहां एक बुजुर्ग कारीगर बाबा नूर अहमद और उनकी 9 उम्र पोती चांदनी अपनी छोटी सी दुकान लगाया करते थे। ये उनकी जिंदगी का सहारा था। ये मंजर आधी रात का है, जब हर तरफ खामोशी छा जाती थी। नूर अहमद अपनी कुटिया के अंधेरे कोने में बैठे एक पुरानी लालटीन की हल्की रोशनी में झूमर बना रहे हैं। उनकी आंखों में नींद का गलबा था, चेहरे पर थकन की गहरी लकीरें, लेकिन हाथ अपने फन में महव थे। ये मेहनत थी जो उम्र और कमजोरी से लड़ रही थी। दूसरी जानिब चांदनी अपनी किताब खोले लेटी थी, मगर उसकी नजरें किताब पर नहीं, बाबा नूरू पर थीं। वो देखती थी कि किस तरह बाबा दिन रात काम करके भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से कमा पाते हैं। उसकी आंखों में बेबसी और गम की परछाइयां थीं। वो बाबा की सेहत के लिए डर रही थी। अचानक सेठ का मगरूर बेटा कुटिया में दाखिल होता है। नूर अहमद अदब से अपना तैयार करदा खूबसूरत झूमर उसके सामने पेश करते हैं, लेकिन सेठ का बेटा झूमर की खूबसूरती को नजरअंदाज करते हुए चंद हकीर नोट बाबा के हाथ पर रखता है और उन्हें कम दामों पर ही बेचने का हुक्म देता है। उसकी नजरों में गरूर और तौहीन थी। ये बेइज्जती बाबा नूर अहमद के लिए कीमत से ज्यादा अपने फन की तौहीन थी। सेठ के बेटे के जाते ही बाबा जमीन पर बैठ गए। उनके हाथ में नोट नहीं, अपनी बेबसी थी जो कांप रही थी। उनकी आंखों में नाकामी का एहसास था कि वो अपनी पोती को बेहतर जिंदगी नहीं दे सकते। वो लम्हा बहुत भारी था। बाबा के इस टूटे हुए हाल को देखकर चांदनी ने एक फैसला किया। उसने अपने आंसू पोंछे बाबा के पास आई और उनका कांपता हाथ थाम लिया। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी, एक पुरअज़्म मुस्कुराहट। उसने बाबा को अपना मंसूबा बताया। वो अपनी तालीम के साथ साथ इस हुनर को सीखेगी और वो दोनों मिलकर काम करेंगे। चांदनी ने अपने ख्वाब की तकमील के लिए 2 कश्तियों में सवार होने का फैसला किया। दिन में वो कॉलेज जाती, किताबें पढ़ती और मुस्तकबिल की तैयारी करती। शाम होते ही वो बाबा के साथ कुटिया में बैठ जाती, अपना हाथ हुनर के पेचीदा काम में मसरूफ कर देती। तालीम और मेहनत दोनों उसकी ताकत बन रही थीं। ये वो कीमती वक्त था जब नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होने वाला हुनर चांदनी को मिल रहा था। बाबा नूर अहमद के तजर्बाकार हाथ चांदनी के नए और तेज हाथों की रहनुमाई करते। वो मोतियों और कागज की नाजुक डोरियों को खूबसूरती से पिरोते। ये सिर्फ हुनर नहीं था, ये एतमाद की मुंतकिली थी। नूर अहमद को अब अकेले मशक्कत नहीं करनी पड़ती थी। वो अक्सर चुपके से चांदनी को काम करते देखते। जब वो किसी मुश्किल डिजाइन को कामयाबी से मुकम्मल करती, तो बाबा का चेहरा एक पुरसुकून मुस्कुराहट से जगमगा उठता। वो जानते थे उनका ख्वाब अब एक नए हाथ में महफूज है। फिर वो दिन आया जब चांदनी ने अपने बनाए हुए रंग बरंगे झूमर और नफीस मोतियों का काम एक छोटी सी मेज पर सजाया। बाबा नूर अहमद ने पुरानी चटाई बिछाई। लाहौर का बाजार उनकी नई शुरुआत का गवाह था। उनके चेहरों पर एक उम्मीद और हल्की सी घबराहट भी थी। चांदनी का काम बाबा के पुराने डिजाइन से थोड़ा मुख्तलिफ और जदीद था। बाजार से गुजरने वाले लोगों की नजरें गैर इरादी तौर पर उनके नए स्टॉल पर रुक जाती। हर कोई उनके काम की नफासत और चमक देखकर तारीफ करता। गाहक मुतजस्सिस थे और चांदनी का दिल एतमाद से भर रहा था। चांदनी अब सिर्फ हुनरमंद नहीं, वो एक कारोबारी लड़की बन चुकी थी। वो मुस्कुराते हुए ग्राहकों से बात करती, अपने झूमर की तारीख और साख्त तफसील से बयान करती। उसकी आंखों में अब महज उम्मीद नहीं, बल्कि अमली कामयाबी का यकीन झलकता था। बाबा नूर अहमद दूर से ये सब देखकर खुशी से सरशार थे। एक दिन एक गैर मुल्की खातून सयाह उनके स्टॉल पर रुक गई। वो एक खास डिजाइन को देखकर हैरान रह गई और उसकी कारीगरी की तारीफ की, जिसे चांदनी ने जदीद अंदाज में तैयार किया था। ये कहानी का वो अहम मोड़ था जिसका उन्हें इंतजार था।
इस खातून ने चांदनी को एक बहुत बड़ा ऑर्डर दिया। ऑर्डर साइन होते ही चांदनी की आंखें खुशी और हैरत से फटी रह गईं। बाबा नूर अहमद की आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी और सुकून के आंसू थे। ये छोटा ऑर्डर नहीं था, ये उनके ख्वाब की तकमील की पहली सीढ़ी थी। बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद कुटिया में दिन रात काम शुरू हो गया। चांदनी और बाबा नूर अहमद दोनों एक दूसरे के शाना बशाना बैठे, पूरी तवानाई और महारत के साथ काम में जुट गए। उनके हाथ बिजली की रफ्तार से चल रहे थे। ये शदीद मेहनत एक मुश्तरका मकसद के लिए थी। कई रातें लालटेन की रोशनी में गुजर गईं। थकावट फिर से लौट आई थी, लेकिन इस बार ये थकन मीठी थी। जब दोनों को एक मुख्तसर वक्फा मिलता तो चांदनी अपना सर बाबा के कांधे पर रख लेती। इर्द गिर्द फैले मुकम्मल शुदा झूमर उनकी कुर्बानी और अज़्म का सबूत थे। बिल आखिर ऑर्डर मुकम्मल हो गया। कुटिया अब खूबसूरती से पैक किए गए सामान से भरी हुई थी। चांदनी ने आखिरी झूमर अपने हाथ में लिया और खुशी से बाबा की तरफ देखा। बाबा ने फख्र से उसके कंधे पर हाथ रखा। एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। वो लम्हा वाकई शानदार था। कुछ अरसे बाद बाबा नूर अहमद का एक पुराना दोस्त उनसे मिलने कुटिया आया। वो सामान की कसरत और कुटिया के खुशगवार माहौल को देखकर हैरान रह गया। बाबा नूर अहमद ने चांदनी की तरफ इशारा किया, जो एतमाद से काम कर रही थी। ये बाबा की कामयाबी का सबूत था, जिसे उनके दोस्त ने महसूस किया। ऑर्डर की अदायगी से उनके पास इतना सरमाया जमा हो चुका था कि चांदनी और बाबा ने एक नई और मुस्तकिल दुकान का ख्वाब देखना शुरू किया। जब वो कुटिया में बैठे थे तो उनकी आंखों के सामने एक रोशन और खूबसूरत दुकान का मंजर घूम रहा था। ये उनके तखय्युल में चांदनी कुटीर थी। उनका ख्वाब जल्द ही हकीकत बन गया। शहर के एक बेहतर हिस्से में एक छोटी सी लेकिन साफ सुथरी दुकान किराए पर ली गई। आज वो दिन था जब चांदनी बाबा की मदद से अपनी दुकान के ऊपर एक खूबसूरत साइन लगा रही थी, जिस पर लिखा था चांदनी कुटीर। नई शुरुआत का ये लम्हा उनके लिए यादगार था। चांदनी कुटीर के इफ्तिताह का दिन था। दुकान रोशन, रंगीन और उनके बनाए हुए झुमरों से भरी हुई थी। चांदनी निहायत पुरएतमाद अंदाज में मेहमानों और ग्राहकों का इस्तकबाल कर रही थी। बाबा नूर अहमद एक कुर्सी पर बैठे मुस्कुराते हुए लोगों की मुबारकबादें कबूल कर रहे थे। उनका दिल फख्र से भरा हुआ था। बाबा नूर अहमद अपनी नई चमकीली दुकान में बैठे अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हैं। वो चांदनी को मसरूफ देखते हैं, जो अब एक कामयाब कारोबारी खातून है। उनके चेहरे पर थकन नहीं, बल्कि जिंदगी भर की मेहनत का फख्र झलक रहा था। उनकी आंखें ये कहती हैं कि ये कामयाबी उनकी नहीं, बल्कि चांदनी के अज़्म की है। चांदनी एक गाहक से बात करते हुए अचानक बाबा की तरफ देखती है और उनकी फख्र भरी नजरों को महसूस करके एक चमकदार पुरएतमाद मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखर जाती है। ये मुस्कुराहट उनकी कामयाबी, उनके सुकून और बाबा के लिए उसके गहरे प्यार का इजहार थी। उसकी आंखों में रोशन मुस्तकबिल का यकीन था। अब वो सिर्फ दादा और पोती नहीं थे, वो चांदनी कुटीर के शरीक मालिक थे। दोनों दुकान के बीच में खड़े हैं, एक दूसरे का हाथ थामे हुए, आने वाले नए दिन और नए चैलेंजेस के लिए तैयार। उनका साथ और उनका हुनर हमेशा की तरह मजबूत था। और इसी तरह उनकी मेहनत और सच्चे लगाव ने कामयाबी का दर खोल दिया। चांदनी और नूर अहमद ने अपनी छोटी सी कटिया के ख्वाब को एक रोशन हकीकत में बदल दिया। हमें उम्मीद है कि आपको ये दिल को छू लेने वाली कहानी बहुत पसंद आई होगी। शुक्रिया आप सबका जो आपने हमारी ये दिलचस्प कहानी देखी। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।